हम तीनों बहनों में बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है। आप हमारी बॉन्डिंग देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। उन्होंने इतना काम किया लेकिन वो इतने डाउन टू अर्थ है और उनको देख के एक्चुअली पापा वाली फीलिंग आती है। और एक्चुअली ना वो उनके अंदर वो इतना वार्मथ है, जैसे कि उनका कैरेक्टर ना बिल्कुल वो रियल में भी वैसे ही है, नमस्ते, मेरा नाम नीता शेट्टी है और आंगन अपनों का शो में मैं दीपिका शर्मा का किरदार निभा रही हूँ, जो शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। और ये बहुत कम उम्र में, मतलब 11 साल की उम्र में वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई, क्योंकि इसकी मॉम नहीं रही। तो पापा को हेल्प करना, अपनी छोटी बहनों को हेल्प करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। वो कहते हैं ना, घर के बड़े बच्चे हमेशा ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपनी बहनों की, तो वैसे दीपिका का किरदार रहा है। और जैसे ये बड़ी हो जाती है, आजकल की लड़कियां जो मॉडर्न लड़कियां हैं आजकल के ज़माने में अपने करियर पे फोकस करती हैं, तो दीपिका भी ऐसे ये करियर ओरिएंटेड है। लेकिन करियर ओरिएंटेड होने के साथ साथ किस तरह से वो अपनी फैमिली को टाइम देती है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि अगर आपको बिज़नेस करना है करो, आई विल सपोर्ट यू। ही इज़ नॉट वर्किंग, सो शी इज़ सपोर्टिंग हिम। मैरिड लाइफ देख रही है, अपने बहनों के लिए टाइम निकाल रही है, पापा के लिए टाइम निकाल रही है, और एज ए एयर होस्टेस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। तो दिस इज़ दीपिका शर्मा, हु इज़ एन एम्पावर्ड a woman who is like with full of responsibility and at the same time career oriented. हमेशा हम एक चीज़ पॉइंट नहीं कर सकते, जब भी आप किसी सीनियर एक्टर के साथ काम करते हो आप इनडायरेक्टली कुछ मैनरिज्म्स कहिए, वो करते करते ना कुछ इनडायरेक्टली आप सीख लेते हो ना। मैं पॉइंट नहीं कर सकती ये है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ ना, उन्होंने इतना काम किया लेकिन वो इतने डाउन टू अर्थ है और उनको देख के एक्चुअली पापा वाली फीलिंग आती है। और एक्चुअली ना वो उनके अंदर वो इतना वार्मथ है, जैसे कि उनका कैरेक्टर ना बिल्कुल वो रियल में भी वैसे ही है, तो अच्छा लगता है ऐसे सीनियर एक्टर्स के साथ काम करना, जो बहुत वार्म हो। परफॉर्म करते वक्त आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पहली बार कर रहे हो या आप नए हो कंपैरेटिवली, तो इट्स अ गुड एड ऑन एक्सपीरियंस टू वर्क विद महेश। हम तीनों बहनों में बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है। आप हमारी बॉन्डिंग देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। आई थिंक टचवुड इट्स द वाइब। जैसे हम तीनों पहली बार, आई थिंक हम लोग रीडिंग में मिले थे, मॉक शूट में मिले, तो शूट करने के पहले हम एक्चुअली कम से कम 6-8 बार मिल चुके थे। हमारी रीडिंग थी, हमारी वर्कशॉप्स थे, तो हम हाय करते वक्त ना हम तीनों में एक अच्छा बॉन्ड बन गया नेचुरली, और वो सीन्स में भी दिख रहा है। तो ऐसे कुछ फेक या एक्टिंग करने नहीं पड़ रही, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ रही है। एंड टेक्निकली मैं आई कैन रिलेट टू दीपिका, बिकॉज दीपिका करियर ओरिएंटेड वुमेन है, मैं भी हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, दीपिका एयर होस्टेस है। वो कैसे अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली, अपनी मैरिड लाइफ कैसे वो ये करती है, वैसे मैं भी कर रही हूँ। एंड आई थिंक ऐसे सोसाइटी में बहुत सारी वुमेन ऐसी है जो दिखता नहीं है, बट वो लोग करते हैं। हमको सिर्फ ये दिखता है कि वो काम कर रही है, नहीं, बट काम के साथ साथ वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर रही है, सो मैं तो नहीं, आई थिंक मेरे साथ साथ बहुत सारी वुमेन इसको रिलेट कर सकती है। परफेक्ट मुझे ये करना ही है, बिकॉज इससे पहले मैंने 2 माइथो और ये किया था, हिस्टोरिक शो किए थे। तो जब ये पहली बात तो ये कैरेक्टर आया, आई वाज लाइक वाव। और जब शो के बारे में पता चला, इट वाज लाइक डबल वाव, बिकॉज एटलीस्ट मुझे याद नहीं है कि टीवी में कभी फादर और डॉटर्स की बॉन्ड के बारे में बताया हुआ है ना। और रियल लाइफ में हम खुद 3 बहनें हैं, सो इमेजिन, मतलब मैं बहनों से तो रिलेट कर सकती हूँ, पापा से भी। सो इट इज़ वेरी रिलेटेबल, इट इज़ वेरी नाइस, वेरी वार्म स्टोरी, बॉन्ड बिटवीन फादर एंड डॉटर। तो इसमें मना करने जैसा कुछ था ही नहीं, और परफेक्ट कैरेक्टर था। इट वाज लाइक परफेक्ट, दीपिका दिस इज़ मी, so it just happened.